अगला टॉपिक भी हमारा जर्नल एंट्री का ही है। जो हम जर्नल एंट्री करते हैं उसमें दो अकाउंट्स होते हैं। एक अकाउंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट, तो उसको लिखते हैं DR। एक दूसरा अकाउंट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो वहां CR ना लिख के क्या लिख देते हैं, टू। तो टू लिखें तो भी CR माना जाता है और CR भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए, एक अकाउंट कैश है, हमने क्या लिखा, और दूसरा अकाउंट तो हमने CR ना लिख के उससे पहले क्या लिख दिया, तो ये भी क्रेडिट ही माना जाता है। अब बात करते हैं कि जब हम इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास एविडेंस का होना जरूरी है। एविडेंस का मतलब प्रूफ। हम एक सिंगल जर्नल एंट्री भी नहीं कर सकते अगर हमारे पास कोई रिटन प्रूफ ना हो। अकाउंटिंग में अकाउंटिंग वर्बल नहीं होती। उसके पास कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उससे रिलेटेड आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स, जैसे बिजली का बिल है तो बिजली का बिल होना चाहिए, टेलीफोन का बिल है तो वो होना चाहिए, परचेज किया है तो परचेज का बिल, सेल्स कर रहे हैं तो इनवॉइस होना चाहिए। तो दो तरह के वाउचर्स होते हैं। वाउचर मतलब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। वाउचर्स मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रूफ है ये। हर अकाउंटेंट बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर करता भी है बिना एविडेंस के तो ऑडिट में जवाब देना पड़ेगा, मांगा जाएगा रिकॉर्ड, आप दे नहीं पाएंगे। तो आपको हर ट्रांजैक्शन का हिसाब देना पड़ता है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए वाउचर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल वाउचर और वो एक होते हैं इंटरनल वाउचर। जो बिल या डॉक्यूमेंट्स बाहर से रिलेटेड होते हैं, वो सारे एक्सटर्नल होते हैं। जैसे परचेज का बिल, सेल्स का बिल, रेंट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बैंक चार्जेस की डिटेल, इसके अलावा ऑडिट फीस CA देता है कितना उसका खर्चा हुआ, ये सब का आपके पास डॉक्यूमेंट्स होता है। स्टेशनरी खरीद लिया तो स्टेशनरी वाले ने क्या दिया आपको, बिल, तो उसको देख के एंट्री कर लेंगे। ये आपके पास एक्सटर्नल वाउचर है। कुछ इंटरनल वाउचर होते हैं, जैसे आपने स्टाफ को सैलरी दिया, क्या प्रूफ है दिया, पेमेंट तो कर दिया लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इसे बनाना पड़ता है। इसको बोलते हैं डेबिट वाउचर। आप अपनी संस्था के नाम से क्या बनवाते हैं, एक बिल, उसमें आपको दिखाना पड़ता है कि हमने कितना पैसा दिया, किस तारीख को दिया, ऑनलाइन दिया या ऑफलाइन दिया, तो वो आप इसे प्रिपेयर करेंगे। यानी ये जो है मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है, खुद प्रिपेयर करता है, अकाउंटेंट खुद बनाता है इसको।
जैसे आपने कुछ पेज A4 साइज के पेजेस, पेन, पेंसिल, रबड़ खरीद लिया 200 का, और बिल आपके पास नहीं है, तो क्या करेंगे? डेबिट वाउचर बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। जब बन जाएगा तब इन दोनों को देख के क्या करेंगे? टैली में या सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग करेंगे। जब तक ये आपके पास नहीं होगा आप उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ऑफिस में 50 रुपए का रोज खर्चा है, 100 रुपए का रोज खर्चा है, आप रोज नहीं बना सकते, वीकली बना लीजिए कि एक हफ्ते में 1000 हुआ, तो 1000 का क्या बनाना पड़ेगा? डेबिट वाउचर। आपको दिखाना पड़ेगा कि 1000 में ऑफिस में चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक, नाश्ते का खर्चा हुआ, जर्नल एक्सपेंस के नाम से बनाना पड़ेगा। मिसलेनियस एक्सपेंस में क्या आता है? मिसलेनियस एक्सपेंस में आप वो दिखा सकते हैं, जैसे छोटे छोटे वो खर्चे जो आइडेंटिफाइड नहीं होते, जैसे जनरल एक्सपेंस में थोड़ा सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, जैसे नाश्ते वगैरह का, बर्थडे का, किसी का एनिवर्सरी हो गया, स्वीपिंग का, कुछ ऐसे खर्चे जो आइडेंटिफाइड नहीं हो रहे हैं, मतलब अंदाजा नहीं चल रहा कि ये किससे रिलेटेड हैं, तो हम उसको किस में डाल सकते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंस में। देखिए 3 ऐसी चीजें हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस पहला, दूसरा सन्ड्री एक्सपेंस, तीसरा जर्नल एक्सपेंस। जब आप इन तीनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये कर रहे हैं, तो फिर इन दोनों की जरूरत नहीं रहती है। बहुत से अकाउंटेंट ये ना यूज करके क्या यूज करते हैं? सन्ड्री एक्सपेंस। इसके लिए बहुत से लोग इसको भी नहीं यूज करके क्या नाम लिख देते हैं? मतलब ये तीनों अलग नहीं है, बट प्रॉपर क्या है? जर्नल एक्सपेंस। मतलब आप किसी कंपनी का बैलेंस शीट उठा के देखेंगे तो आपको मिसलेनियस या सन्ड्री कम, जर्नल एक्सपेंस ज्यादा मिलेगा। लेकिन दोनों में एक बारीक फर्क है कि मिसलेनियस अनआइडेंटिफाइड रहता है, थोड़ा ऐसा खर्चा जो आइडेंटिफाइड नहीं होता, और ये हमारे पास नोट या किसी अदर फॉर्म में होता है और आइडेंटिफाइड होता है, तो जर्नल एक्सपेंस में चला जाता है। जैसे कुरियर करा 20 रुपए का, उसे आप पता है कि किस चीज में हो रहा है, तो किस में डालेंगे? उसे मिसलेनियस में नहीं डालेंगे। लेकिन 30 रुपए ऐसा खर्च हुआ है जो पता नहीं चल रहा है बट हुआ है, तो आप उसे मिसलेनियस में डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन तीनों में से कोई एक यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिसलेनियस यूज कर रहे हैं, तो फिर सन्ड्री और जर्नल एक्सपेंस यूज करने की जरूरत वो हो जाती, तीनों को एक ही जैसा माना गया। बट तीनों में एक अगर पूछा जाए बेहतर, तो जर्नल एक्सपेंस, क्योंकि आइडेंटिफाइड चीज ज्यादा बेहतर होती है, उसमें एक्यूरेसी होती है, वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है, क्योंकि जर्नल एक्सपेंस का रिलेवेंट कोई ना कोई वाउचर होता है। ये समझ में आया कि एक अकाउंटेंट ऐसे ही नहीं डेबिट क्रेडिट करता रहता है, जब भी कोई जर्नल एंट्री होती है तो उसका वो क्या तैयार करता है? कुछ तो उसे तैयार करना ही नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है, तो उसको देखा और एंट्री कर दिया। और कुछ का उसके पास कोई रिकॉर्ड, तो उसे उसे बनाना पड़ता है। जब बनाते हैं उसे तो उसका नाम हो जाता है। तो वाउचर 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल वाउचर। इंटरनल वाउचर किससे रिलेट कर रहा है? आपके ऑफिस से। इसमें बाहरी व्यक्ति का कोई मतलब, ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है।
तो जब सीए ऑडिट करता है तो उसको पता होता है कि ये ज़्यादा ऑथेंटिक है क्योंकि किसी से मिला हुआ है, तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे परचेज किया 10,000 का, किससे परचेज किया, इसमें नाम है, तो उससे पूछ के क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप गलत लिखेंगे तो क्रॉस चेक में पकड़ जाएंगे आप। लेकिन यहां आप अपनी मर्जी से चीजों को लिख रहे हैं। 10,000 सैलरी है, 15,000 का वाउचर बना दे रहे हैं कि हमने इतना पेमेंट किया, तो यहां डाउट हो सकता है। इसीलिए ऑडिटर यानी सीए इस पे ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि मिस्टेक के चांसेस कहां होते हैं, इंटरनल वाउचर्स। जब 5,000 रुपए से ज्यादा का कोई पेमेंट होता है इंटरनल, तो उस पे 1 रुपए का स्टैंप लगता है, डाक टिकट लगता है। मतलब जो वाउचर बनाएंगे उस पे 1 रुपए का डाक टिकट लगाते हैं। वाउचर, बिल और एक और था सर अभी इनवाइस या इनवॉइस, इसमें क्या अंतर है? वाउचर तो ये दोनों ही है, जिसकी हम एंट्री कर रहे हैं वो सब वाउचर है। जी, लेकिन खरीदते हैं तो उसको परचेज बिल बोलते हैं, जी, बेचते हैं तो उसको इनवाइस बोलते हैं, सेल्स बिल बोलते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं तो वो, ये उसका नाम अलग अलग हो जाता है। कि अगर ऑफिस में खुद अपने खर्चे के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करे तो उसका नाम हो जाएगा। और चूंकि ये सब डेबिट वाउचर आपके ऑफिस से रिलेटेड हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये तो मतलब ये नहीं कि इसको इंटरनल वाउचर कहेंगे, इसका नाम है डेबिट। चूंकि ये इंटरनल वर्क करता है तो उसको क्या बोल सकते हैं, इंटरनल वाउचर। ये दो एविडेंस हो। जैसे मान लीजिए कि आपको ओनर से 10,000 मिला, इसे बिजनेस में क्या करिए, इन्वेस्ट, तो आपके पास क्या प्रूफ है, कोई नहीं, तो आप एक वाउचर बनाएंगे, रिसिप्ट वाउचर। कि हमें ओनर से कितना मिला, एक कॉपी ओनर को दे देंगे कि हमने आपसे 10,000 क्या किया, और एक अपने पास रख लेंगे। और इसी को देख के हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग कर देंगे। अब ओनर कभी कहता है कि नहीं 10 नहीं दिए थे 15, तो आपके पास दो दो जगह प्रूफ है, आपको अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट्स भी है और एंट्री भी हुई है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो उसका कोई ना कोई आप प्रूफ रखें। तो प्रूफ दो तरह से, जो बाहर से आते हैं बिल्स, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स, वो सब कहलाते हैं, और जो सारे हम खुद प्रिपेयर करते हैं वो इंटरनल वाउचर। ठीक, इसे नोट कर लीजिए।